नमस्कार। इस समय हम कैथल के जयपुर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में मौजूद हैं। जयपुर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपको बता दें कि एडवांस जो सर्जरी है उसके लिए भी कहीं मशहूर है और जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो यहाँ यूज की जाती है। तो हमारे साथ जो ऑर्थो स्पेशलिस्ट हैं यानी हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर राय मौजूद हैं, तो उनसे जानेंगे कि किस तरह की ये तकनीक अपनाते हैं और क्या कुछ अपनी तरफ से जिलावासियों को मैसेज देना चाहेंगे। जी डॉक्टर साहब। नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर अंकुर राय है। मैं डिप्लोमा ऑर्थोपेडिक्स और डीएनबी ऑर्थोपेडिक्स करने के बाद मैंने सफदरजंग अस्पताल में काम किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ काम करने के लिए। तो हरियाणा चूँकि जाना जाता है अपने स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, तो मैं चाहता था कि एक बार सीखने के बाद मैं स्पोर्ट्स पर्सन को उस सब चीज़ों के लिए दिल्ली जाना पड़ता था। तो वो सारी चीज़ें अब यहाँ पे कैथल में मौजूद हैं। जी। तो मतलब किस तरह इसका मतलब यहाँ इलाज किया जाता है? जैसे हड्डी से रिलेटेड अगर बात करें तो किस तरह का इलाज किया जाता है और क्या कुछ तकनीक यहाँ पर? हड्डी के लिए जैसे कि हड्डी की जो टूट फूट है वो तो सामान्य प्रक्रिया है, वो तो कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो सारी लोग करते हैं। बट हमारे यहाँ मिनिमली इन्वेजिव तरीके से किया जाता है। ठीक है, सियाम तकनीक का यूज़ किया जाता है ताकि कि छोटा चीरा लगता है, हीलिंग बेहतर रहती है। मरीज़ का अस्पताल में जो स्टे है वो कम रहता है, मरीज़ का जो रिकवरी टाइम है वो कम रहता है, तो मरीज़ अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में जल्दी आ पाता है। उसके अलावा जो स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड है, जैसे कि जो दूरबीन से सर्जरी होती है तो छोटे छोटे चीरे आते हैं, तो इससे मरीज़ जल्दी से जल्दी वापस अपनी जो खेल कूद करते हैं उनके लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो जल्दी से जल्दी अपने खेल कूद वाली प्रक्रिया में वापस जा सकते हैं। उसके अलावा फिर कूल्हा प्रत्यारोपण और घुटना प्रत्यारोपण की जो बात है, तो जो चीज़ के लिए मरीज़ को दिल्ली जाना पड़ता है वो सारी चीज़ें अब कैथल में मौजूद हैं। ठीक है, क्योंकि हम वहीं से दिल्ली से सीख के आए हैं, तो अब मरीज़ को चूँकि जाना ना पड़े, क्योंकि जाने के लिए फिर मरीज़ को वहाँ पे रुकना पड़ता है। ठीक है, उस संबंध में और सारी खर्च आते हैं मरीज़ के लिए, तो वो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी मरीज़ों के लिए। तो डॉक्टर साहब, आजकल अक्सर देखा जाता है तो एक तो घुटनों का दर्द और एक कूल्हे वगैरह जैसे आपने बताए और बताए, तो इस तरह की ज़्यादा दिक्कतें हैं, ज़्यादा मरीज इस तरह के हैं, तो उन मरीजों के लिए क्या कुछ विशेष सुविधाएं हैं? आजकल सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। सेडेंट्री मतलब कि मरीज़ मतलब इन जनरल जो लोग हैं वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल अपनाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो मांसपेशियों की टोन है, हमारी जो मांसपेशियों में जो ताकत है वो कम रहती है। ठीक है, उसकी वजह से जो सारा जो वज़न है वो घुटनों में पड़ता है। ठीक है, इसकी वजह से घुटने जल्दी से जल्दी घिसते हैं। ठीक है, इसको रोकने के लिए हम जो नॉर्मल जैसे सिटअप्स हैं, तो हमारे घुटने के आजू बाजू की जो मसल्स हैं उसको मजबूत बनाने के लिए जो एक्सरसाइजेज हैं वो करनी चाहिए। ठीक है, ताकि सारा जोर जो है घुटनों पे पड़ने के बजाय मसल्स के साथ ट्रांसमिट होगा। जैसे बात करें घुटना रिप्लेसमेंट या कूल्हा रिप्लेसमेंट, इस तरह की सुविधाएं भी हैं यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल। दोनों सुविधाएं? हाँ बिल्कुल। तो अगर बात करें आयुष्मान कार्ड की, तो आयुष्मान के तहत कौन से जो ये ऑपरेशन है ये आते हैं आयुष्मान के तहत? हाँ बिल्कुल आते हैं। आयुष्मान के तहत आपका कूल्हा प्रत्यारोपण हो गया, फिर घुटना प्रत्यारोपण हो गया, एसीएल हो गए, फ्रैक्चर हो गए, ये सारी चीज़ें आती हैं। और जोड़ प्रत्यारोपण में जो है कि अक्सर जो पहले जो था कि आयुष्मान या ये वाले कार्ड जो नहीं होते थे, उसकी वजह से मरीज़ बहुत दिन तक वेट करता था, क्योंकि ये काफ़ी महंगे ऑपरेशन हुआ करते थे। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता था कि मान लीजिए कि मरीज़ 70 या 80 साल की उम्र में आ रहा है, तो उसकी वजह से मरीज़ की जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो गई हैं, जो नया जो जोड़ लगेगा वो उसको सहने के काबिल नहीं रहते हैं। अब जो मरीज़ है आयुष्मान की वजह से, क्योंकि मरीज़ का तो पैसा लगना नहीं है, ठीक है, तो मरीज़ जल्दी आते हैं, तो 50 साल 55 साल तक आते हैं, तो जो ऑपरेशन की जो सफलता की जो दर है, जो सक्सेस रेट है वो ज़्यादा है। तो ये थे जो ऑर्थो स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर अंकुर राय, जिन्होंने जो एडवांस जो ऑपरेशन में जो तकनीक अपनाई जाती है उसके बारे में बताया। और जैसा कि इन्होंने बताया कि आयुष्मान के तहत जो जयपुर अस्पताल में ऑपरेशन की सुविधा है। तो अब बातचीत कर लेते हैं, गायनोलॉजिस्ट हैं मैडम डॉक्टर शिवांगी, तो उनसे कि किस तरह की सुविधाएँ जयपुर हॉस्पिटल में हैं और क्या कुछ महिलाओं के लिए इनका मैसेज होगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिवांगी है। मैंने MBBS और MS कर रखा है। मैंने MS अपना सफदरजंग अस्पताल से किया है और उसके बाद मैंने 1 साल सीनियर रेसिडेंसी भी की है। जहां आप पूछ रहे हैं कि महिलाओं के लिए क्या सुविधा रहेगी यहाँ पे डिलीवरी के दौरान नॉर्मल डिलीवरी, हाई रिस्क डिलीवरी, जैसे डिलीवरी के टाइम दौरे आना या फिर बच्चा नीचे ना आ रहा हो,
या बच्चे ने पेट में लाटन कर रखी हो, वैसे टाइम की जो इमरजेंसी सिजेरियन की ज़रूरत पड़ती है वो 24 घंटा सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। साथ साथ गायनी में पूछे तो गायनी में हमारे पास सारे लैप्रोस्कोपी सर्जरीज जैसे दूरबीन द्वारा बच्चा बंदी करना, दूरबीन द्वारा अंडेदानी में रसौली, दूरबीन द्वारा बच्चेदानी में गांठें होना, गांठों को निकालना बच्चेदानी के रहते हुए, और फिर दूरबीन द्वारा बच्चेदानी का भी ऑपरेशन करके निकालना, ये सारी आधुनिक सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं हमारे पास। और साथ में हमारा अस्पताल NABH फुल्ली NABH एक्रेडिटेड भी है और हम आयुष्मान भारत के तहत सारे ऑपरेशन यहाँ पे करवाते हैं। जी, तो मैडम डिलीवरी के दौरान क्या कुछ महिलाओं को सावधानी रखनी चाहिए और क्या कुछ अपनी तरफ से मतलब कैथलवासियों को मैसेज आप दें? डिलीवरी के दौरान पहले तो महिलाओं को कम से कम पहली बार जब उन्हें पता चले कि वो प्रेग्नेंट हैं तो एक बार आके किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और उसके बाद कम से कम 4 बार पूरी प्रेगनेंसी के दौरान उनको आके डॉक्टर को दिखाना चाहिए और सारी जांचें जो डॉक्टर बेसिक इन्वेस्टिगेशन है वो करवाना चाहिए। जो ज़रूरी अल्ट्रासाउंड है, कम से कम 2 या 3 अल्ट्रासाउंड, प्लस उनको आयरन फॉलिक एसिड की जो दवाएं हम लिखते हैं, क्योंकि देखा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान खून की कमी हो जाती है जो डिलीवरी के टाइम पे और दिक्कत देती है और खून जाने की दिक्कत हो जाती है। दूसरा, अगर उनको सर में दर्द रहता है पीछे की तरफ और उन्हें चक्कर आते हैं तो उस टाइम पे उन्हें ये पता होना चाहिए कि ऐसे में झटके के चांसेस बहुत हाई होते हैं, तो उन्हें तुरंत अस्पताल में आके अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, BP चेक कराना चाहिए और जो डॉक्टर बोलते हैं वैसे ही इलाज कराना चाहिए। जी मैम, महिलाओं के लिए क्या कुछ संदेश आपकी तरफ से होगा? महिलाओं के लिए ये संदेश रहेगा कि जो प्रेग्नेंट है उन्हें अपने प्रेगनेंसी के दौरान अपनी प्रेगनेंसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए और उन्हें पता होना चाहिए कि क्या क्या ज़रूरी है, किस चीज़ से सतर्क रहना है और कब सही टाइम पे अस्पताल आना है, ठीक है। और बाकी की जो दिक्कतें हैं उनमें इनको पता, जैसे कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, ये बहुत कॉमन है आजकल, हम इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो बच्चेदानी के मुंह के कैंसर का, या फिर एक बार जब महीना बंद हो चुका है उसके बाद खून आना या गंदा पानी आना, ये कैंसर के लक्षण है। इस बात पे उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और ना कि घर पे बैठे ऐसे देसी इलाज करा के उसका वेट करना चाहिए, क्योंकि फिर वो जब अस्पताल में आते हैं तो वो कैंसर बहुत आगे बढ़ चुका होता है जिसमें मरीज़ को ही दिक्कत होती है। तो उन्हें ये सारी बातों के लिए जागरूक होना पड़ेगा कि किस टाइम पे उन्हें अस्पताल आना है और आके पहले दिखाना है। तो ये थी गायनोलॉजिस्ट जो मैडम हैं डॉक्टर शिवांगी, जिन्होंने जो डिलीवरी के दौरान क्या कुछ महिलाओं को सावधानी रखनी चाहिए और किस तरह की जो सुविधाएं ये जयपुर अस्पताल में दे रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके।